वो कबूतर जिन्हें आप रोज अपनी बालकनी से देखते हैं, या अक्सर हमें से बहुत सारे लोग जिन्हें दाना खिलाते हैं, वो कबूतर हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। कर्नाटक ने अभी 3 दिन पहले ही कबूतरों को दाना खिलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद एक के बाद एक शहर अब एक्शन ले रहे हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि गुजरात की एक 42 साल की महिला को कबूतरों की वजह से लंग ट्रांसप्लांट तक करवाना पड़ा। समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब सिर्फ गंदगी का मसला नहीं रहा, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हमारे शहरों में कबूतरों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो सरकारों को बैन लगाने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, कबूतर हमारे घरों की बालकनी में, छतों पर, इमारतों के बाहर हर जगह दिखते हैं। लोग इन्हें दाना डालते हैं, प्यार से खिलाते हैं, लेकिन इसी वजह से इनकी तादाद बेकाबू हो गई है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद से कबूतरों की आबादी 150% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा इजाफा है और हर कबूतर साल में लगभग 15 किलो बीट पैदा करता है। अब जब इतने सारे कबूतर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनकी बीट बहुत ज्यादा होती है। ये बीट सिर्फ गंदगी नहीं है, इसमें से बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कबूतरों की बीट से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक कबूतरों में 110 से ज्यादा जूनोटिक रोगों के रोगजनक पाए गए हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और सिट्टाकोसिस जैसे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हो सकते हैं। गुजरात के वडोदरा की एक 42 साल की महिला को कबूतरों की बीट की वजह से हुई लंग डिजीज के लिए लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल ने 11 साल के बच्चे की केस स्टडी शेयर की, जिसे लंबे समय तक कबूतरों के संपर्क में रहने से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की बीमारी हो गई थी। अब बात करते हैं सरकारी कार्रवाई की। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि बेकाबू फीडिंग से बड़ी संख्या में कबूतर इकट्ठे हो रहे हैं और स्वास्थ्य खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2025 में मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कई कबूतर खानों को सील कर दिया। इसके अलावा दिल्ली, पुणे, ठाणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी अब कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाई जा रही है। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी जा रही है। अब देखिए, ये समस्या रातों रात तो हल होगी नहीं। सरकारों को पोल्यूशन कंट्रोल के साइंटिफिक तरीके अपनाने होंगे। कर्नाटक सरकार ने अब नामित फीडिंग जोन्स बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मान्यता प्राप्त एनजीओज भी शामिल हैं। साथ ही जन जागरूकता बढ़ानी होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आपको सांस संबंधी समस्या है तो सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों से दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपनी बालकनियों में जालियां लगाएं। कबूतर हमारे शहर का हिस्सा हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। हम उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी समझदारी और जागरूकता की। आप क्या सोचते हैं? क्या कबूतरों को दाना खिलाने पर बैन सही है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेजिए। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।